ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेवारी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। SIT बना दी गई। मैंने कल आपको खबर बनाया था, मुकेश अंबानी के बेटे का जो वनतारा है जामनगर में, इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां 39,000 जानवर बताए जा रहे हैं, उनकी तस्करी के आरोप हैं। उसकी जो रिपोर्ट है, जस्टिस जो है वो उनके साथ 3 लोग और हैं, उनको 12 तारीख तक देनी है। यानी कि 25-26 में SIT के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए और 12 तारीख में रिपोर्ट देंगे और 15 तारीख में सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला सुनाएगा। इस 18-17 दिन के अंदर अंदर 32 देशों से आए हुए जानवर हैं। संभव है कि वो लोग सब लोगों से पता कर लें कि क्या क्या NOCs आई हैं, आपने दी हैं, नहीं हैं। और जो मुल्क हैं उनमें से बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो एनिमल ट्रैफिकिंग के लिए थोड़े बदनाम हैं। और ऐसे समझदार और ऐसे व्यक्ति, ऐसे ईमानदार व्यक्तियों को जोड़ दिया गया है इसमें कि जो उम्मीद करना बिल्कुल बेमाने हैं कि वो किसी भी प्रकार की अंबानी या अंबानी के परिवार को थोड़ी सी भी हेल्प पहुंचा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। और उसके पहले 3-4 खबरें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बिजनेस के ताल्लुकात भले ही ना हो अनिल अंबानी से, लेकिन उनके घर पे छापा, रेड लगना। गेमिंग जो चल रहा था 11, हालांकि वो डायरेक्टली नहीं कह सकते मुकेश अंबानी के दोस्त हैं, मतलब पैसा लगा हुआ है, लेकिन उनके ही दोस्त हैं तमाम लोग सब। और ऐसे समय में जब ट्रंप ने 50% लगा दिया है टैरिफ, तो आर्थिक जगत के लिए मुकेश अंबानी एक धरोहर तो हैं। तो ऐसे समय में मोदी जी शिकंजा क्यों कसते जा रहे हैं अंबानी पर? भाई 8-9 साल से अनिल अंबानी की फाइल पड़ी हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक उसके बारे में भी बातचीत चल रही है, छापे लगे। 3,000 से 2,900 करोड़ रुपए का वो कुछ मामला है। अब मुकेश अंबानी, तो ट्रंप का जो गुस्सा है, ट्रंप का जो खींच है, क्या वो अंबानी पे निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि अंबानी की जो फर्म है ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन, जिसको अंबानी फंड करते हैं, और अमेरिका, मतलब उसका एक ऐसा थिंक टैंक है वो दोस्तों, जो पॉलिसीज़ बनाने के लिए भारत सरकार को मशवरे देता है। तो मोदी जी का मानना शायद ये हो सकता है कि हमारी पॉलिसीज़ के अंदर जो अप एंड डाउन्स आए हैं वो हमारी वजह से नहीं आए। हमने दरअसल इसकी जो ऑब्जर्वेशन जो रिसर्च फाउंडेशन है ORC, उसके मशवरों को माना है, तो इसलिए अंबानी ने हम पर मुसीबत डाल दी है। कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब मैं सोचता ये हूँ कि ट्रंप का गुस्सा अंबानी पर निकाला जा रहा है, तो फिर समझ में ये बात नहीं आती है कि ट्रंप ने ये कहा है कि रूस से तेल लेना बंद कर दीजिए, वरना आप पे 25 से 50% कर दिए जाएंगे। और रूस से जो तेल आया है वो जामनगर की उसकी रिफाइनरी में आया है, वहाँ से वो रिफाइन करके बाहर बेचा है, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिला वो अंबानी को मिला है। तो अब अगर अंबानी और ट्रंप एक साथ हैं, तो फिर वो अंबानी का नुकसान क्यों करा रहा है? ये भी सोचने की बात है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बहुत मजबूती के साथ कही जा सके, लेकिन एक बात बहुत मजबूती के साथ कही जा सकती है कि मोदी जी ने मुकेश अंबानी पर शिकंजा कस दिया। जिस वनतारा में आप घूमने गए थे मोदी जी, आपके लोगों ने बताया नहीं कि वहाँ कुछ इलीगल्स NOCs मिली हैं, आप वहाँ को, आपको नहीं जाना चाहिए? या ट्रंप ने जो बुला लिया था अपनी शपथ समारोह में, मोदी जी को नहीं बुलाया, ये वाली परेशानी है। कतर में भी अंबानी चले गए थे। अंबानी दरअसल मोदी जी से पहले से ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और उसका वो ऐसा नहीं कि वो बहुत मोदी जी के करीब है, वो सत्ताओं के साथ रहता है, लेकिन थोड़ा सा ये परिवार देखता है कि कहाँ किससे कैसी बात करनी है।
उधर ट्रम्प से भी ताल्लुकात उसके अच्छे हैं। वो ताल्लुकात आड़े आ गए हैं, वो खींच है, क्या है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। रूस का तेल का कोई मसला नहीं है कि रूस के तेल की वजह से नाराज़ है ट्रम्प। वो उसने तो शपथ ग्रहण में ही नहीं बुलाया था। वहाँ से जब भारतीय भेजे थे हथकड़ी पहना कर भेज दिए थे। बार बार इंसल्ट कर रहा है कि साहब 7 विमान गिर गए, 5 विमान गिर गए, मैंने धमकी दी है। तो इसमें तो अंबानी का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मोदी और ट्रम्प के बीच में ही ये खींच है। वो जो कह दिया था ना मेरा यार आ रहा है इलेक्शन से पहले ट्रम्प ने, और मोदी जी गए नहीं थे, वो वहीं से मन में रखे बैठा है बात। अंबानी से उसके ताल्लुकात अच्छे हैं क्योंकि उसका दामाद कुशनर वगैरह ये सब जो है उसके बिजनेस के ताल्लुकात हैं। उसकी लड़की की शादी में तमाम ये ट्रम्प का दामाद और सब बेटी सब आए हुए थे, जो भी थे वो लोग। इसका मतलब यह है दोस्तों कि पहला जो और आखिरी जो बिजनेसमैन मोदी जी के करीब वो अडानी है। अडानी का अमेरिका के अंदर का फिलहाल कुछ है नहीं, चूँकि वहाँ पर तो केस वेस चल रहा है, उसको तो भेज दिया है चाइना की तरफ। अब ये बंदा जो है जिसके ताल्लुकात जो हैं ट्रम्प से हैं, लेकिन ट्रम्प से अगर ताल्लुकात हैं तो वो भारत का बिजनेसमैन है भाई। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके सरकार बनाने में बिगाड़ने में भी कुछ स्टेक्स हो सकते हैं, सुनते हैं हम, क्योंकि बिजनेसमैन कर देते हैं इस काम को। तो दोस्तों मैं एक बात बताऊँ आपको कि हो सकता है मोदी जी समझ गए हों कि ट्रम्प मेरी सरकार को थोड़ा अस्थिर करना चाहता है। ट्रम्प से इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं मुकेश अंबानी जी के, तो ये तमाम उसका शिकंजा। अब आप ये देखें 18 से 17 दिन के अंदर ये तमाम वनतारा की इन्वेस्टिगेशंस भी हो जाएंगी। 15 तारीख में सुप्रीम कोर्ट बता भी देगा किस कदर त्वरित काम चल रहा है। या तो 9 साल तक फाइल नहीं खुल रही थी या फिर खुलने लगी। 15 तारीख में अगर मुकेश अंबानी के ख़िलाफ़ उनके बेटे के ख़िलाफ़ आ जाता, तो अब ये बताइए मुकेश अंबानी अपने बेटे को जेल जाने देंगे? वनतारा बंद हो जाएगा। अभी तो अनिल अंबानी के बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है बुलाया गया पेशी में वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, लोग ये भी कह रहे हैं। तो अब अगर मिसाल के तौर पे मुकेश अंबानी को जेल में डालने की या उसके बेटे को किसी तरह से फंसाने की, जेल में डालने की या इस तरह से कुछ भी हुआ, तो आप क्या समझते हैं फिर अंबानी चुप बैठेंगे? एक खबर पढ़ रहा था कि 140 सांसद उसके पास हैं। मुझे तो लगता नहीं कोई सांसद अंबानी से डायरेक्ट मिलता भी हो। हाँ, इतना ज़रूर है चंद्रबाबू नायडू अंबानी के आदमी हो सकते हैं। नीतीश कुमार, मतलब जो पार्टी को चलाने वाले लोग हैं, उनके जो एमपीज़ हैं वो अंबानी के पक्ष में हो सकते हैं। और एक इलेक्शन आपने अभी ये भी देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, वहाँ मोदी जी को ये भी पता चल गया कि मेरे अंदर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी के भी इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर अंबानी का इशारा मिल गया और कुछ बन गया, सोनिया गांधी से मुलाकात भी हुई थी जब लड़के की शादी के लिए गए थे, काफ़ी देर बातचीत भी हुई थी। उधर ट्रम्प भी ये चाहते हैं रिजीम चेंज करने के लिए, तो जाने जाते हैं अमेरिका का काम रहा है। लेकिन इस बार जो मोदी जी कर रहे हैं कि वो चीन की तरफ, एक मैं भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार है पुराना, उसको सुन रहा था, उसने कहा उन्होंने वो बना दिया है चाइना CRI। अरे तो IRS तो पहले ही था भाई, वो तो इंडिया ने ही, भारत ने ही जो है, मोदी जी ने उसको रिस्पांस नहीं दिया, वरना चाइना, रशिया और ये वाला अब बन चुका था पहले। अब वहाँ जा रहे हैं मोदी जी। हालांकि मुझे आपसे अलग से खबर बनानी चाहिए कि चाइना तो जा रहे हैं, लेकिन चाइना जापान होते हुए जा रहे हैं। जापान को हराकर ही वो 3 तारीख में कर रहा है अपनी जो वहाँ पर परेड कर रहा है, वो विक्ट्री परेड। अब ऐसे में क्वाड का चक्कर में है आप। क्वाड नाम की कोई चीज़ बची नहीं है अभी ऑन द, अगर सच पूछिए तो आप, अमेरिका बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो जापान से, मतलब आज तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि विदेश नीति चला कौन रहा है। बहुत छोटे छोटे से पत्रकार हम जैसे भी अगर मिसाल के तौर पे विदेश नीति को इतना समझ सकते हैं, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जयशंकर तो ज़्यादा समझते होंगे, प्रधानमंत्री तो ज़्यादा समझते होंगे। उसके बावजूद भी इतने बचकाने स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि मुकेश अंबानी पर शिकंजा क्यों कसा जा रहा है, उसके कसने से क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। इसलिए मैंने कल एक प्रोग्राम बनाया था कि राजनीतिक भूचाल आने वाला है, और 12-15 दिन में ही ऐसे ईमानदार व्यक्तियों की आपने SIT बना दी। ऐसी SIT गुजरात पे बनवाते थे, वो बताते कि क्या नरसंहार हुआ नहीं हुआ वहाँ पर, तो अब आकर पता चल जाएगा। खैर, ये एक थोड़ा लब्बुलवाब है जो मैंने आपके सामने रखा। आपको कुछ अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।